हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग कंपाउंड्स। जैसे कि पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि अगर अपने को किसी स्टॉक के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो अपन स्क्रीनर डॉट इन वेबसाइट से कैसे उसके बेसिक जानकारी ले सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम किसी स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे अपनी स्क्रीन्स खुद क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमको किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े कि हम अपनी अ, कैसे स्क्रीन्स खुद से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं कि हम अपनी स्क्रीन्स को कैसे खुद बना सकते हैं और उसके बारे में क्या-क्या जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे होता है ये फ़ीड मतलब ये होता है आपकी जो वॉच लिस्ट होती है, ये अपनी वॉच लिस्ट है। जैसे इस वॉच लिस्ट में 2 कंपनीज़ अभी हैं, तो जो इस वॉच लिस्ट में जो भी कंपनीज़ के बारे में जो भी डेटा आएगा, जो भी न्यूज़ आएगी, वो हमको फ़ीड में दिखेगा। जो भी वॉच लिस्ट की कंपनीज़ रहेंगी, वो ये फ़ीड में डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगी नेक्स्ट जो आएगा अपना वो है स्क्रीन्स। स्क्रीन्स में ये रेडीमेड स्क्रीन्स भी होती है कुछ, जो लोगों ने अपनी बना के सेव कर रखी है, जिसको पब्लिक किया है, उसकी वजह से ये स्क्रीन्स हमको भी शो हो रही है। इसमें अपन ने एफआईएस बाइंग की पिछले वीडियोज़ में देखी भी थी। आज हम देखेंगे कि हम अपनी खुद की एक स्क्रीन कैसे बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन पे अपन ने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर अपन को इम्प्रूविंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जिनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, अगर अपने को उसकी स्क्रीन क्रिएट करना है, तो अपन उसको कैसे कर सकते हैं? तो आरओसीई ऑफ एनी कंपनी, आरओसीई या फिर आरओई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ग्रेटर देन 15%, इज ग्रेटर देन 15 and pledged percentage of that company, pledged percentage is equal to 0। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि कोई कंपनी में अगर किसी प्रमोटर ने अपने शेयर्स को प्लेज किया है, मतलब उसको गिरवी रखा है, तो मैं उन कंपनीज को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, इसीलिए मैंने प्लेज परसेंटेज 0 रखा है। अगर आपको प्लेज परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रखना हो तो आप उसको हटा भी सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो भी कंपनीज रहती है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 500 करोड़ से नीचे जो भी कंपनीज रहती है उनका मैनिपुलेशन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि कम पैसे डाल के भी उन कंपनीज को मैनिपुलेट किया जा सकता है। पर जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है उनमें फंड रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी ग्रेटर देन 500। एंड अगर अपने को ऐसी कोई कंपनीज चाहिए जो अभी ग्रोइंग कंपनीज है, तो जिसमें 30,000 40,000 करोड़ तक की जो कंपनीज रहती है उनमें ग्रोथ के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो अपन एक क्राइटेरिया ये भी डाल सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी लेस देन 20,000 करोड़। अब अगर अपन इस क्वेरी को रन करेंगे, रन दिस क्वेरी, तो अपने पास 611 रिजल्ट्स फाउंड हो जाएंगे, जिनकी आरओसी ऑफ दैट कंपनी इज ग्रेटर देन 20%। वो अपने पास आ जाएंगी वो कंपनीज। अब यहाँ पे 611 रिजल्ट्स अपने पास आए हैं, इसकी इतनी सारी स्क्रीन्स हैं। अब अगर अपने को देखना है कि इनकी जो पी है, किसी की पी 46 है, 49 है, एलिवेटेड पी भी है इसमें कि बहुत ज़्यादा पी जिनकी बढ़ चुकी होगी। तो अपने को देखना है कि अगर उस कंपनी की पी कम होना चाहिए। एंड प्राइस टू अर्निंग, पी मीन्स प्राइस टू अर्निंग ऑफ दैट कंपनी, शुड बी लेस देन 30। अब अगर अपन इसको रन दिस क्वेरी करेंगे तो अपने पास 341 रिजल्ट्स आ गए। तो इसमें काफी सारी कंपनीज आ रही है, जैसे ओसवाल पंप्स हो गई, जीके एनर्जीज हो गई। तो ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज आ रही है। ये अदानी होटल्स हो गई, अडवाणी होटल्स हो गई, ऐसे करके कई सारी कंपनीज है, केपी एनर्जी हो गई। बहुत सारे पेजेस अपने में शो हो रहे हैं, तो अपन इन कंपनीज को जाके रीड कर सकते हैं कि इनमें क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है इन कंपनीज में, जो इनका आरओसी ऑफ दैट कंपनी इज मोर देन 20% है। इसी प्रकार अपन ये क्वेरी को अपन सेव भी करके रख सकते हैं। जैसे अगर अपन ने यहाँ पे सेव दिस क्वेरी किया, अब यहाँ पे इंक्रीजिंग आरओसी या फिर हायर आरओसी, हायर आरओसी, तो इसमें अपन डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, आरओसी ऑफ द कंपनी, आरओसी ऑफ द कंपनी मोर देन
20। ये करके अगर अपन मेक दिस क्वेरी पब्लिक, अगर इसमें अपन टिक रहने देंगे तो ये पब्लिक हो जाएगी। जैसे कि अपन ने फीड्स में, जैसे कि अपन ने रेडीमेड स्क्रीन्स में देखा था, तो बहुत सारे लोगों ने उसको क्वेरी को पब्लिक किया था, इसीलिए अपन को शो हो रही थी। अगर अपन इसको टिक रहने देंगे तो अपनी क्वेरी भी वहां पे पब्लिक हो जाएगी, और अगर अपन इसको अनटिक करके सेव दिस क्वेरी करेंगे तो अपने लिए वो क्वेरी सेव रहेगी। और अगर अपन जाते हैं और उसमें जैसे देखिए योर स्क्रीन्स में यहाँ पे आपको शो करने लगा कि वो आपने बनाई है, लेकिन वो पब्लिक नहीं हुई है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आरओसी वाली कंपनीज आपको दिखने लगेंगी। उसी प्रकार अगर अपने को देखना है कि दूसरी कोई कंपनीज है जैसे कि जिसमें एफआईएस जीआईएस की बाइंग हो रही है, तो अपन कैसे देख सकते हैं कि एफआईआई होल्डिंग, चेंज इन एफआईआई होल्डिंग इज ग्रेटर देन 3%, इज ग्रेटर देन 3, एंड change in change in DIS holding is greater than 3, and pledged percentage should be equal to 0। चलिए इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। रन दिस क्वेरी में अपने पास 7 रिजल्ट्स आए हैं। तो अपन FII-DIS में लैपिंग अप कौन सा हो रहा है, या फिर FII-DIS मतलब स्मार्ट मनी कहाँ जा रही है, वो भी अपन इसमें देख सकते हैं कि ये वाली क्वेरी को यूज करके अपन FII स्मार्ट मनी कहाँ अपना पैसा ट्रांसफर कर रही है वो देख सकते हैं। फिर अगर अपने को इसमें देखना है कि कौन सी कंपनीज हैं जो कि जिन जो बहुत ज्यादा कैपेक्स कर रही होंगी, अगर अपने को ऐसी कंपनीज फाइंड आउट करना है जिनमें कैपेक्स बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अपन वो कैसे देख सकते हैं। CWIP मतलब क्या होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी जो उनका जो कैपिटल है वो प्रोग्रेस में है, मतलब उससे कुछ बना नहीं है लेकिन वो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो CWIP देखते हैं अपन, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस शुड बी ग्रेटर देन ग्रॉस ब्लॉक ऑफ दैट कंपनी, ग्रॉस ब्लॉक ऑफ दैट कंपनी। अगर ग्रॉस ब्लॉक से ज्यादा होगी, ग्रॉस ब्लॉक का मतलब होता है कि आपकी टोटल प्लांट एंड मशीनरीज की जो कॉस्टिंग है, या फिर जो टोटल प्लांट एंड मशीनरीज है उससे ज्यादा अगर आपकी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लगी हुई है, इसका मतलब है कि वो कंपनीज काफी ज्यादा कैपेक्स कर रही है। फिर प्लेस परसेंटेज 0 कर दिया अपन ने। फ्रेंड्स यहाँ पे अपने को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि इसका जो फॉर्मेट है अपने को उसी फॉर्मेट में लिखना है। अगर आपने आपकी एक लाइन कंप्लीट हुई है उसके बाद आप एंड का यूज जरूर करेंगे, अदरवाइज आपकी क्वेरी में एरर आने लगेगा। अब यहाँ पे स्पेस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब प्लेस परसेंटेज इज इक्वल टू 0, एंड अगर अपने को देखना है कि कोई कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी शुड बी ग्रेटर देन 500 करोड़, एंड P of the company, price to earning of that company should be less than 30। ये आप अपने आप से अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग आपको 30 चाहिए, 35, 25 जो भी आपको चाहिए रहेगा, आप उसके हिसाब से प्राइस टू अर्निंग रेशियो को एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर अपन रन दिस क्वेरी करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे 0 और उसके बाद मैंने बिना स्पेस दिया एन लिख दिया था, अब स्पेस दे दिया मैंने, तो ये रन दिस क्वेरी में बिना एरर के ये रन हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि अपन कौन सी कंपनीज है जो बहुत ज्यादा कैपेक्स करी है, तो C2C एडवांस करके एक कंपनी है, फिर ब्लू फोर्ज करके एक कंपनी है। तो उनके ये जो रेशियोज हैं यहाँ पे इनके सारे कॉलम्स दिए हुए रहते हैं। जैसे इसमें दिया रहेगा आरओसी ऑफ दैट कंपनी, CWIP, ग्रॉस ब्लॉक, क्योंकि आपने यहाँ पे क्वेरी में CWIP एंड ग्रॉस ब्लॉक दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे CWIP इज ग्रेटर देन टोटल ग्रॉस ब्लॉक ऑफ दैट कंपनी, मतलब यहाँ पे ये 57 दिया हुआ है, तो टोटल ग्रॉस ब्लॉक 14 है, और यहाँ पे 14 से ज्यादा ही यहाँ पे कैपेक्स कर रही है, इसलिए यहाँ पे ये कंपनी का नाम आया है। प्लेज्ड परसेंटेज का अपने क्राइटेरिया डाला था कि हमको 0 चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लास्ट में कॉलम ऐड हो गया कि प्लेज्ड परसेंटेज 0 करके शो हो। अब आरओसी ऑफ दैट कंपनी आपको यहाँ पे शो हो गई है। अपन अगर यहाँ पे अपने को देखना है कि आरओसी ऑफ दैट कंपनी इज ग्रेटर देन 20, तो वो भी अपन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वार्टरली सेल्स, क्वार्टरली प्रॉफिट, ये सारे कॉलम्स अपने को दिए हुए हैं, और अगर अपने को ये कॉलम्स को चेंज करना है और कोई और कॉलम्स यहाँ पे ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये एडिट कॉलम का ऑप्शन है। अपन यहाँ पे जाके इन कॉलम्स को एडिट कर सकते हैं और सेव दिस कॉलम करेंगे तो आपके कॉलम्स यहाँ पे सेव हो जाएंगे।
यहाँ पे आपके आपके कॉलम सेव हो जाएंगे और रन दिस क्वेरी किया तो अपने आ गई थी। अब अगर सेव दिस क्वेरी करेंगे तो जस्ट लाइक द प्रीवियस यहाँ पे एफ आई एस एंड डी आई एस स्मार्ट मनी फ्लोइंग, स्मार्ट मनी फ्लोइंग करके अपन उसमें नाम डाल सकते हैं और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में अपन कुछ भी डाल सकते हैं कि मनी इन्वेस्टेड बाय एफ आई एस एंड डी आई एस। अब इसको अपने को क्वेरी को पब्लिक करना है कि नहीं करना है वो अपने हाथ में रहता है। यहाँ पे सेव दिस क्वेरी किया तो आपके स्क्रीन्स में ये आपकी 2 स्क्रीन्स आपकी खुद की भी क्रिएट हो गई है कि आपको बाद में जाके अगर उन क्वेरीज को देखना है तो आप उन क्वेरीज को जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जितने भी अपन ने इसके फीचर्स देखे हैं ये सारे फ्री वर्जन्स में हैं। इसमें कोई भी आपको पैसे नहीं देने की ज़रूरत है, कोई भी पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आप फ्री वर्जन में देख सकते हैं इसकी। थैंक यू फ्रेंड्स।